नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की या आज की घटना हालिया है। हालिया का मतलब बिल्कुल ताजी है और इधर एक दो दिन पहले की ही ये घटना है। घटना है राजस्थान की। आज मैं धन्यवाद करूंगा किस्सा गोई परिवार के अपने सदस्य हितेश मरूठिया जी का, जिन्होंने आज सवेरे सवेरे ही मुझे मेल करके इस घटना के बारे में जो वहाँ राजस्थान के लोकल अखबारों में छपा था उसकी कटिंग्स भेजी थी और इसकी और कुछ भी डिटेल्स उन्होंने भेजी थी। उनकी भेजी हुई खबर और सुबह हमारे मित्र जागरण के अंकुर दीक्षित ने इन्होंने भी जो इसकी कटिंग हमें इंटरनेट से निकाल कर भेजी थी, मेरा भी मन बिल्कुल जिसको कहते हैं द्रवित हो गया, दहल गया, रुएं कांप उठे ऐसी घटना को लेकर। इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम अपने परिवार के लोगों को इस घटना के बारे में ज़रूर बताएंगे। आज की घटना राजस्थान के जिले चित्तौड़गढ़ की है। चित्तौड़गढ़ में तारीख थी 21 अप्रैल 2022। वहाँ के बस्सी क्षेत्र के, चित्तौड़गढ़ के बस्सी क्षेत्र के एक गांव में दो बच्चियों की शादी हो रही थी और दोनों की बारात उसी गांव में आई थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। पूरा गांव इस बात से खुश था कि एक ही दिन में हमारे यहाँ की दो बच्चियों की शादी हो रही है। सारे गांव वाले कभी इस बारात में और कभी उस बारात में बारातियों के आओ भगत करने में और शादी के समारोह में शामिल होने में बिजी थे। सुबह बारात विदा होकर चली गई। गांव के ही एक मां बाप अपनी 3 साल की बच्ची को ढूंढ रहे थे। जब बाहरी सारे लोग चले गए, बाहरी बारात में जो लोग आए थे सब अपनी अपनी बहुओं की, अपने बच्चियों की उनकी विदाई करा के ले गए, तो गांव में सन्नाटा हो गया। तब उस परिवार ने हर घर में जाकर बताया कि उनकी बच्ची सुबह करीब 3 बजे से गायब है। गांव वाले भी इकट्ठा हुए। दोनों घरों में जहां शादियां हुई थी वहां गए। वहां एक एक आदमी से पूछा। किसी ने बताया कि हाँ साहब, जब बारात में द्वारचार हो रहा था तब सारे बच्चे आए थे, वो भी आई थी। और इस तरह से तरह तरह की बातें लोगों ने बताई, लेकिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सभी उस बच्ची की तलाश करने लगे। जब शाम के 3 बज गए और तब भी बच्ची का कुछ पता नहीं लगा, तब फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी आई। पुलिस ने 3 साल की उस बच्ची की फोटो घर वालों से मंगाई। उसके फादर के मोबाइल में उसकी फोटो थी, उसको प्रिंट कराया, जगह जगह अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भिजवाया कि कहीं ऐसा ना हो बारातियों के साथ चली गई हो। दोनों वर पक्ष के लोगों को फोन किया गया कि इस तरह की 3 साल की बच्ची, अनजाने में बच्चे हैं, जा सकते हैं तो, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया कि इस तरह की कोई बच्ची उन लोगों के साथ नहीं गई है। सारे गांव वाले इकट्ठा थे। तभी एक बुजुर्ग ने यह बताया कि जब वो सुबह 4 बजे शौच के लिए गांव के बाहर गया था तो उसने हरे रंग की शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति को एक छोटी बच्ची के साथ कुएं पर, जो 1 किलोमीटर दूर है लगभग गांव से, कुएं पर उसके साथ खेलते हुए देखा था। बच्ची उसके साथ खेल रही थी। हरी शर्ट वाला वो व्यक्ति कौन था, इसके बारे में बुजुर्ग ने बताया कि वो गांव का नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, दोनों बारात में वो बुजुर्ग भी गए थे, कि वो उन दोनों में से किसी एक की बारात में आया हुआ था। चूंकि शर्ट उसकी हरी थी, दूर से दिखाई दे रही थी, तो इसलिए उसको पहचानने में बहुत दिक्कत नहीं थी। फिर उसने जब डिटेल में पूछताछ में बताया कि साहब मैं शौच कर्म करके, और फिर जब लौट के आ रहा था तो उस समय लगभग 45 मिनट बाद की बात बताई उसने कि जाते समय तो वो कुएं पर उस बच्ची के साथ खेल रहा था और लौटते समय मैं जब गांव के एकदम नज़दीक पहुंच गया था तभी मैंने ध्यान दिया कि वही हरी शर्ट वाला लड़का अकेले ही
उन दोनों में से एक बारात जहां आई थी उस तरफ जा रहा था। पुलिस का काम थोड़ा आसान हुआ। जिस बारात में या जिस घर में जिस लड़की की शादी में वो बारात आई थी उसके यहाँ जाना बता रहे थे, वहां लोगों से पूछा। लोगों ने हल्का हल्का बताया कि हाँ साहब, हरी शर्ट में एक लड़का था जरूर। पुलिस ने उस फोटोग्राफर को बुलाया जो बच्ची के घर वालों ने शादी की फोटो निकालने के लिए जिसको इंगेज किया था। उसने कुछ फोटोग्राफ अपने मोबाइल फोन पर दिखाई। उसने भी मेहनत करके हरे रंग के शर्ट वाले व्यक्ति को लोकेट कराया। फिर गांव के कुछ लड़कों ने जो शादी के समय जिन्होंने अपने अपने मोबाइल फोन पे वीडियो या फोटोग्राफ ली थी, वो भी सब इकट्ठा हुए। दो जगह पर बहुत स्पष्ट हरे रंग की शर्ट पहने हुए एक लड़का दिखाई दिया। एक तो जहां बारात को आने पर उसको नाश्ता पानी मिठाई उठाई खिलाई जाती है, जिसे जनवासा कहते हैं, यानी फर्स्ट स्टॉप ओवर ऑफ बारात। बारात वहां आती है, घर वाले वहीं पहुंचते हैं। कोई पक्का कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, कभी कभी गांव में किसी बगीचे में टेंट लगाकर उनको वहां बिठाया जाता है, उन्हें अपना नाश्ता पानी लड़की वाले कराते हैं। और बारात तैयार होने के लिए वहाँ एक जूता पॉलिश करने वाला, एक कपड़ों को इस्त्री करने वाला, एक हजामत बनाने वाला वहाँ सामान्य रूप से रख दिया जाता है, ताकि बाराती तैयार होकर वहाँ से दरवाजे पर बारात लेकर आएं। तो एक उस जनवासे में जब मिठाई दी जा रही थी तब की फोटोग्राफ थी, और दूसरी जब द्वारचार हो रहा था उस समय वो थोड़ा आगे की तरफ खड़ा हुआ था, उसकी पूरी फोटोग्राफ उसमें आई थी। वृद्ध को वो दोनों फोटो निकाल कर दिखाई गई। वृद्ध ने कहा कि हाँ बिल्कुल यही लड़का है, मैं इसे अच्छी तरह पहचान रहा हूं, ये वही है जो उस बच्ची के साथ खेल रहा था। खैर, वर पक्ष के लोगों को, जो दूल्हे के पिता और उसके भाई को व्हाट्सएप पर ये सारी फोटोग्राफ्स और छोटी वीडियो कटिंग्स भेजी गई कि आपके यहाँ बारात में ये लड़का कौन है जो यहाँ पर बारात में आपकी बारात के साथ आया था। गांव वालों ने उस फोटो को देखते ही कहा कि ये लड़का हमारे गांव का ही है, इसका नाम रामेश्वर है और ये बारात में गया था। पुलिस ने उनको बताया कि क्या क्या बात है। तुरंत गांव वालों ने उसको, वर पक्ष के लोगों ने उसे अपने दरवाजे बुलवा लिया। अपने सामने वो फोटोग्राफ खींची और एक उसकी चलती फिरती छोटी सी 2 मिनट की वीडियो भी बनाई, जो पुलिस को भेज दी गई। पुलिस ने कहा इसको आप अपने पास रोक कर रखिएगा, मैं पहले वेरीफाई करा लूं। उस वृद्ध को जब वो फोटो और जब वो वीडियो दिखाई गई तो उसने दावे से कहा कि ये वही व्यक्ति है और यही कपड़ा उस दिन उसने बारात में भी पहन रखा था जो इस समय वो पहने हुए है। पुलिस की एक टीम फौरन भाग कर गई। लोगों ने उसे रोक रखा था, वो उसी कपड़ों में था, उसे यहां पर बुला लाई। थाने पर बुलाकर पूछताछ की गई। आप जानते हैं कि जो अपराध करता है वो श्रीमान जी कहने पर कभी अपनी बात को बताएगा नहीं, कभी अपने अपराध को कबूल नहीं करता। लिहाजा थोड़ी देर बाद वही हुआ जो होना था। श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई। पुलिस की इस श्रेणीबद्ध पूछताछ के थोड़ी देर बाद ही वो अपनी औकात पर आ गया और उसने बताया कि जब हमारी बारात द्वारचार में लगी, दरवाजे पर आई, तो लगभग टाइम 10:30 का हो रहा था। पूरे गांव के बच्चे बारात देखने के लिए वहां आ गए थे। उसको आदत थी बच्चों के सेक्स वीडियो देखने की। पीडोफिलिक वीडियोस जो होते हैं वो नेट पर डाउनलोड करके वो देखता था। उसे नशा था इस बात का। उसने कहा कि मेरा पिशाच उस समय जाग गया बच्चों को देखते ही। मैं धीरे धीरे बच्चों की तलाश कर रहा था। इसी बीच में 4 साल के एक लड़के पर मेरी निगाह पड़ गई। टाइम हो रहा था रात के करीब 11:30 बजे। मुझे द्वारचार के समय जो मिठाई दी गई थी कागज की प्लेट में, मैंने उसको पूरा कागज की प्लेट सहित लपेट के जेब में रख लिया था। उसकी एक मिठाई निकालकर मैंने बच्चे को लालच दी।
बच्चा मेरे पीछे पीछे आ गया। मैं उसको लेकर कुएं की जगत पे, यानी जो पक्का कंस्ट्रक्शन कुएं में होता है, ऊपर की तरफ, वहां पर पहुंच गया और उसके शरीर पर दांत से काटने लगा। 6 जगह उसके शरीर पर दांत के निशान थे। जब उसने उसके साथ अननेचुरल सेक्स, यानी जो समलैंगिक सेक्स करने की उसने कोशिश शुरू की, तो बच्चा बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसका मुंह बंद करने की कोशिश की तो फिर भी वो चिल्लाता ही रहा, लेकिन उसने अपना वो कुकर्म करना बंद नहीं किया। इसी बीच उसे, जो लोग गांव में जैसे बारात लग गई, खाना पीना हो गया तो लोग वापस लौटते हैं, उसे 2 व्यक्ति दूर से आते दिखाई पड़े। उसके दिमाग में आया कि हो सकता है इसकी बच्चे की चिल्लाहट सुन के ये लोग आ रहे हैं, जबकि वो दोनों गांव के लोग थे। बारात में शामिल होने के बाद, मतलब शादी में शामिल होने के बाद, खाना वाना खा के अपने घर को जा रहे थे। उनको देखते ही फौरन उस बच्चे को पूरा कपड़ा पहनाया और गोद में उठा लिया। मिठाई एक तुरंत उसको खाने के लिए दे दी और फिर वहां बारात की तरफ, गांव की तरफ चल दिया। जहां से उसे उठाया था उसी के आसपास उसको छोड़ दिया और ये कहा कि किसी को बताना नहीं, सुबह विदाई के समय आना, मैं तुम्हें और मिठाई दूंगा। बच्चा गया, कई जगह दांत के कांटे के निशान का दर्द भी रहा होगा उसको, लेकिन वो सो गया। ये नरपिशाच तब भी नहीं माना। ये किसी बच्चे की तलाश में घूमता रहा। इसी बीच गांव में उसकी नजर अपने पिता के साथ चारपाई पर बैठी एक 3 वर्ष की बच्ची पर पड़ी। उसको भी अपने जेब से उसने वही मिठाई जो उसे मिली थी और खाने के लिए, शादी के खाने के समय भी मिली थी, वो सब मोड़ के उसने रखी थी कागज में लपेट कर। वही कागज का प्लेट जिसमें वो मिठाई दी गई थी। उसने मिठाई दिखाई, बच्चा उसके पीछे पीछे आ गया। उस बच्ची को लेकर फिर वो उसी कुएं की तरफ बढ़ गया। कुएं पर थोड़ी देर उसके साथ खेलता कूदता रहा, फिर उसके कपड़े उतार दिए। उसे 9 जगह दांत के कांटे के निशान हैं। काटने के बाद उसने अब की बार अपने रुमाल से उसके मुंह में रुमाल ठूंस के हाथों को पकड़कर उसके साथ बलात्कार किया। 3 साल की नन्ही जान, 3 साल की मासूम बच्ची, उसके दर्द को बता पाना मुश्किल है, कोई नहीं बता पाएगा। और जब उसने अपना कुकर्म खत्म किया, उसे फिर लगा कि जैसे पहले बच्चे के साथ किया था। उसे कपड़े पहनाए और गोद में लेकर वहीं बारात की जगह पर छोड़ने के लिए निकला। उसने नोटिस किया कि बच्ची मर चुकी है। हिलाने डुलाने का तमाम प्रयास किया, उसे लगा कि बच्ची मर गई है, तो वो फिर 20 कदम लौट चल चुका था, लौट कर गया और उस बच्ची को उसी कुएं में फेंक दिया। कपड़े झाड़कर वो फिर बारात में पहुंच गया। सवेरे की विदाई में शामिल हुआ, बाकी बारातियों के साथ वापस चला गया। इसके बाद फौरन पुलिस ने उस कुएं का पानी निकालने के लिए कई पंप की व्यवस्था की, क्योंकि कुआं भी बड़ा था और पानी भी बहुत था। घटना ये 21 तारीख की रात की है, भोर की। सुबह 22 को पूरा ये सब पता करने में लग गया और 22 की रात तक किसी तरह या भोर तक पानी निकाला गया, तो बच्ची की लाश कुएं की तलहटी में पड़ी हुई मिल गई। पूरा गांव कुएं के आसपास इकट्ठा था। रस्सी के सहारे बच्ची की लाश को ऊपर उठाया गया। उस समय की फोटोग्राफ, जब बच्ची की लाश को निकाला जा रहा था, किसी ने फोटो ले ली होगी। हालांकि नहीं इसको छपना चाहिए था, लेकिन जो अखबार की कटिंग मुझे भेजी गई है, हर एक में वो फोटो, हितेश जी ने जो हमें मेल किया है, फोटो की समाचार पत्र की कटिंग भेजी है, उसमें वो फोटोग्राफ है। मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर रहा हूं सिर्फ इसलिए
कि आप जरूर देखें कि वो बच्ची कितनी छोटी थी, कितनी मासूम थी, और कैसे नीचे से बांध कर रस्सियों में उसे ऊपर लाया जा रहा था। दिल दहल जाएगा आपका। आप सोचने पर मजबूर होंगे कि कैसा आदमी था, क्या उसके दिमाग में था, क्या उसके भाई बहन नहीं रहे होंगे जब वो छोटा था, क्या ऐसा करते समय उसे अपने बच्चों का, चलो मान लिया शादी नहीं हुई थी, दूसरों के बच्चों का, परिवार के बच्चों का ख्याल नहीं आया। इसीलिए मैं उस कम्युनिटी में उस फोटोग्राफ को भेज रहा हूं। पूरे गांव ने इकट्ठा होकर धरना दिया। वो डिमांड कर रहे थे कि रामेश्वर को यहां पर लाया जाए, यहीं पर हम उसे सजा देंगे, वरना हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने देंगे। सारे अधिकारी आए, काफी समझाया कि बिना पोस्टमार्टम के हम अपराधी को सजा नहीं दिला पाएंगे। काफी समझाने बुझाने के बाद लोग राजी हुए कि ठीक है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाया जाए। उस 3 साल की बच्ची की बॉडी पंचायतनामा करके, सील करके, पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ भेज दी गई। बच्ची के कपड़े, रामेश्वर उस नर पिशाच के कपड़े सारे सील बंद करके फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। क्योंकि इस तरह के मामलों में देखिए कोई वो नहीं होता, डायरेक्ट एविडेंस, आई विटनेस इस तरह के नहीं होते, और ये मुकदमे फॉरेंसिक एविडेंस पर ही चलते हैं। फॉरेंसिक एविडेंस का मतलब, अगर रामेश्वर के स्पर्म्स बच्ची के कपड़ों में मिलेंगे, रामेश्वर के शरीर के हेयर्स बच्ची के कपड़ों में मिलेंगे, बच्ची के सिर के बाल रामेश्वर के कपड़ों में मिलेंगे, सीमेन के स्पॉट्स रामेश्वर बच्ची के कपड़ों पे और रामेश्वर के कपड़ों में मिलेंगे, उनका मिलान होगा। तो ये ऐसा परफेक्ट साइंटिफिक एविडेंस है कि इसके बाद किसी एविडेंस की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को, पुलिस को इसका पूरा ख्याल करना पड़ेगा। बहरहाल रामेश्वर को भारी सुरक्षा में 22 अप्रैल को जेल भेज दिया गया। आज की घटना, यौनभक्षी, नरपिशाच, मर्दुमखोर, नरभक्षी रामेश्वर, उसने 3 साल की बच्ची के साथ जो किया वो बहुत विभत्स, दर्दनाक और दिल दहला देने वाला था। मैं विवेचना करने वाले अधिकारियों से यही कहूँगा, अपील करना क्या है, मतलब उनका काम है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि सारे फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करने के बाद ही चार्जशीट भेजेंगे। कोई जल्दबाजी न की जाए। कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में जो कंसर्न पोर्शन है, विवेचक उसको अपनी केस डायरी में जरूर लिखे। वेजिनल स्वैब की रिपोर्ट अपनी केस डायरी में जरूर लगाए और लिखे भी। घटनास्थल की प्रॉपर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी केस डायरी में लगाए भी और लिखे भी। मुलजिम के आते जाते समय जो फुटप्रिंट कच्चे रास्ते पर मिले वो जरूर इकट्ठे किए जाएं। अभी भी समय है। इन्वेस्टिगेटर अगर चाहे भूल गया हो तो उसे अभी भी इकट्ठा कर ले। उस समय रामेश्वर ने जो चप्पल या जूता पहना था उसको सील बंद करके जांच के लिए भेजे और वो फुटप्रिंट जो लिफ्ट किए गए हैं उससे उनका मिलान कराए। इससे ये साबित होगा कि वो बारात छोड़कर इस रास्ते से घटनास्थल तक पहुंचा था और इसी रास्ते से फिर वापस अपनी बारात में शामिल हुआ था। उसका आना जाना प्रूव करना, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां इन्वेस्टिगेशन में जो होती हैं उसका फायदा ही ये लोग ट्रायल के समय उठाते हैं। वृद्ध का डिटेल्ड बयान जो उसने देखा था और जिसके बयान के आधार पर रामेश्वर की पहचान हुई थी। जिन जिन मोबाइल फोन्स में उसकी फोटो निकली थी उन सभी मोबाइल फोन होल्डर्स के बयान, उनके मोबाइल भी अगर आवश्यकता हो तो फौरी तौर पे जो फॉरेंसिक जांच होती है कि हाँ इसी मोबाइल से ये फोटोग्राफ लिए गए थे। फिर
उन फोटोग्राफ्स को जब भेजा गया था वर पक्ष के पास, तो उसके भी स्क्रीनशॉट प्रिंट कराकर केस डायरी में शामिल किए जाएं कि साहब ये भेजा गया, उधर से जो रिप्लाई आया कि हाँ यही है, इसका नाम रामेश्वर है, तो उसकी भी स्क्रीनशॉट प्रिंट कराकर और केस डायरी में शामिल किए जाएं। जो वीडियो वहां से उस रामेश्वर की बना के या फोटोग्राफ बना के वर पक्ष के लोगों ने भेजी थी, वो भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किए जाएं, ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद किस तरह से रामेश्वर के पास पहुंची, ये पूरी प्रोसेस लिखा पढ़ी में आ जाए, ट्रायल में बहुत मददगार साबित होती है। अगर ये सारे एविडेंस इकट्ठा करके चार्जशीट में शामिल होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैं दावे से कह सकता हूं कि इस केस में या इस ट्रायल में अभियुक्त रामेश्वर को फांसी की सजा होगी, क्योंकि एफआईआर में जो धाराएं लगी हैं, जैसे 376 आईपीसी, 302 आईपीसी, SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट, और इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी को ये चाहिए कि इन चारों सेक्शंस या चारों धाराओं की जो अलग अलग एविडेंस हैं उसको अलग अलग ही इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन में, ताकि चारों की सजा एक साथ या किसी अपराध में सजा में कोई कंफ्यूजन न हो। 376 PM रिपोर्ट से साबित होगा, स्लाइड की डिटेल से साबित होगा, और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आएंगी उससे साबित होगा। 302 उसकी जो कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी होगी उससे साबित होगा। SC/ST एक्ट, जो बच्ची जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति की थी, उसके सर्टिफिकेट, उसके घर वालों से सर्टिफिकेट लेकर वो भी शामिल करिए, ताकि ये बहुत ही गंभीर धारा होती है, इससे वो बच न सके। पॉक्सो के लिए उस बच्ची का 3 साल की है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, जीवन मृत्यु रजिस्टर में उसका जो अंकित किया गया होगा उसको भी निकलवा कर विवेचना में शामिल करें, ताकि किसी को कहने का, क्योंकि ये लोग डिले कराते हैं, प्रोसेस को डिले कराएंगे कि अरे साहब ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये 3 साल की नहीं थी, ये 14 साल की थी, ये 16 साल की थी। बच्ची को इतना, अब वो इन्वेस्टिगेटर से पूछेगा साहब अब 3 साल के होने का क्या प्रमाण है, चीज़ें जो लिखा पढ़ी में आती हैं। हालांकि इस तरह की चीज़ें जब मांगी जाती हैं या कोर्ट क्वेरी करती है तो लोग हंसते हैं, लेकिन न्यायालय जो काम करती है वो ठोंक बजा के करती है। कागज़ पे ये होना चाहिए कि बच्ची की उम्र 3 साल ही थी, और क्यों बयानों के आधार पे करें, 3 साल थी ही थी, 3.5 साल होगी, 4 साल होगी, पॉक्सो तो तब भी उस पर लगेगा ही। तो उसके जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट उसने जहाँ भी कराया होगा, प्रधान का रजिस्टर होता है गांव में, और आजकल तो सब ऑनलाइन होता है, कहीं से भी कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो हॉस्पिटल वाले ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं, तो कुछ न कुछ इन्वेस्टिगेशन में मिल जाएगा तो उसे शामिल कराया जाए, ताकि उसको हर हाल में फांसी हो। सुनिश्चित करें इन्वेस्टिगेशन करने वाले कि सारी चीज़ें इकट्ठा होंगी तभी उसको फांसी होगी। दूसरी, किस्सा गोई परिवार के सदस्यों को बहुत बार मैंने बताया है कि छोटे बच्चों पे जरूर निगाह रखिए। देखिए, बारात जब कहीं आती है, शहर में हो, देहात में हो, कहीं भी हो, तो वो बाहरी व्यक्तियों का समूह होता है, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं होता। वो आपके यहाँ आएंगे, समारोह में शामिल होंगे, खाना पेट भर खाएंगे, गाली अलग से देंगे कि खाना खराब था, व्यवस्था खराब थी, अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वो आएंगे और चले जाएंगे। अगर उनमें से कोई बीमार मानसिकता का नरपिशाच यौनभक्षी व्यक्ति है तो वो आपके बच्चों पे नजर रखेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को अपनी नजर से कभी ओझल न होने दें, खासकर इस तरह के प्रोग्राम में जहां बाहरी व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्यक्रम के सिलसिले में आया हो। उसको क्या लेना देना कि ये किसकी बच्ची है। और जब बाहरी व्यक्तियों के समूह में से कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसकी पहचान बहुत मुश्किल होती है, बहुत 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 मुश्किल होती है। हालांकि आज की तारीख में जिस तरह से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, CCTV फुटेज सब मिल जाते हैं,
लेकिन फिर भी चालाक आदमी उसको अवॉइड करता है, उससे बच कर जाता है, बच के निकलने की कोशिश करता है। लिहाजा आप खुद अपने बच्चों को उन्हें खेलने दें, कूदने दें, उनकी एक्टिविटी पे रोक कतई न लगाएं, लेकिन आप उन पर नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।